29 लोकसभा सीटों को लेकर जानकारी हमने अपने सहयोगी के माध्यम से ली है। अब चूंकि बात और चर्चा मध्य प्रदेश की छिड़ी है, तो अब उसके बारे में अब हम विश्लेषण भी कर लेते हैं। मध्य प्रदेश संपादक हमारे साथ में सुनील श्रीवास्तव जी भी सीधे इस वक्त मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। सुनील जी, क्या कहेंगे आप? जो अलग अलग सीटों का ये जो आंकड़ा है, काफी कुछ मध्य प्रदेश में 29 में से कुछ हाई प्रोफाइल सीटें भी हैं, क्या कहते हैं यहाँ के आंकड़े? और छिंदवाड़ा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। देखिए प्रथा, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी क्योंकि कई सीटों पर हम बात करें तो 24 से जैसे सबसे ज्यादा अगर जो राउंड होने हैं वो खजुराहो में होने हैं और खजुराहो में 24 राउंड की काउंटिंग होनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे कम जो राउंड है वो सेवड़ा, भिंड की सेवड़ा विधानसभा है, वहां पर 12 राउंड की काउंटिंग होनी है। लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं, क्योंकि अभी अधिकांश सीटों की हम बात कर रहे हैं, उनमें ये कई जिलों में कई लोकसभा सीटों पर पहला राउंड चल रहा है, कई पर दूसरा है और कई पर तीसरी की शुरुआत हुई है। और ये मान सकते हैं कि ये शुरुआती रुझान है, लेकिन शुरुआती रुझान जैसे कि लग रहा था, दिग्विजय सिंह भी पीछे चल रहे हैं, नकुल नाथ भी पीछे चल रहे हैं और कांग्रेस के जो हाई प्रोफाइल नेता दूसरे भी हैं, चाहे ओमकार सिंह मरकाम की बात करें, चाहे फंदेलाल मार्को की बात करें, कमलेश्वर पटेल की बात करें, ये सब पीछे चल रहे हैं। तो अभी कांग्रेस भी लगातार यही कह रही कि सिर्फ ये रुझान है, धीरे धीरे जब आधे राउंड की गिनती हो जाएगी उसके बाद कुछ तस्वीर साफ होना चालू होगी। लेकिन जिस प्रकार के नतीजे हम चाहे यहाँ सर्वे की बात करें या फिर हम एग्जिट पोल की बात करें, जिस प्रकार से आए थे, लगभग संभावना मध्य प्रदेश में उसी प्रकार की लग रही है। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से बहुत आगे निकल गए हैं। तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि यहाँ पर बीजेपी पिछले बार का, क्योंकि बीजेपी का दावा है 29 में 29 का, लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार से हम कह रहे हैं कि 1 या 2 सीट पर ही 10 सीटों पर बेहतर तरीके से कांग्रेस ने यहाँ मध्य प्रदेश में लड़ाई लड़ी है, मुकाबला किया है बीजेपी का। लेकिन देखना यही होगा प्रथा कि आखिर उनमें से कितनी सीटें कांग्रेस की झोली में गिरती हैं, क्योंकि कांग्रेस के लिहाज से अगर हम बात करें तो सबसे बेहतर अब तक का चुनाव कांग्रेस का मध्य प्रदेश में पिछले 3 चुनावों को देखें तो 2009 का रहा है, क्योंकि 2009 में कांग्रेस के 12 सीटें थी मध्य प्रदेश में, एक बीएसपी के खाते में आई थी और 16 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो 2014 में बीजेपी का जो परफॉर्मेंस था वो खराब हुआ कांग्रेस का, और कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। हालांकि 2015 में 2 बाई इलेक्शन हुए थे, उसमें से रतलाम झाबुआ एक सीट जो थी, कांतिलाल भूरिया वो जीत गए थे। यहाँ पर अगर हम 2 सीटों की बात करें तो छिंदवाड़ा से कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से, ये 3 सीटें थी 2014 में जो कांग्रेस के खाते में रही। और 2019 की बात करें, मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस की सरकार होते हुए भी कांग्रेस सिर्फ 1 सीट बचा पाई, यहाँ पर वो थी छिंदवाड़ा, जो कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। तो सिर्फ नकुलनाथ वहां पर जीतने में सफल हुए थे और वो भी बेहद कम मार्जिन से। तो ये लड़ाई है। अब देखते हैं प्रथा कि मध्य प्रदेश में, क्योंकि अभी पहले, दूसरे और तीसरे चरणों की गिनती चल रही है, जैसे जैसी तस्वीरें साफ होंगी, आंकड़े लगातार आएंगे, उसके बाद ही बेहतर निष्कर्ष पर हम पहुंच पाएंगे। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं और आंकड़ों का खेल ये निरंतर जारी है कि कभी कोई पिछड़ता नजर आता है तो कभी कोई उसी सीट पर आगे बढ़ता भी नजर आता है। हालांकि ये चुनावी नतीजे नहीं है, लेकिन जो रुझान है उसके लिहाज से हम लगातार विश्लेषण कर रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं कि कहाँ पर कैसे हालात बन रहे हैं, कैसी समीकरण किसके पक्ष में बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अब चलिए, चूंकि बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हुई है, वैसे तो राज्यवार साथ में बने हुए हैं। चौधरी जी, आपसे समझना चाहूंगी, अभी मुख्य रूप से हमने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर जो बात कही है, तो आपको क्या लगता है 11 सीट अगर छत्तीसगढ़ की ले ले और 29 सीट अगर मध्य प्रदेश की ले ले, तो इन दोनों राज्यों को लेकर कैसी स्थिति और कैसी तस्वीर आप देख पा रहे हैं? अभी आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एग्जिट पोल में जिस तरह से अनुमान लगाए गए थे मध्य प्रदेश और